अष्टावक्र गीता दूसरा अध्याय छठा सूत्र। जनक आगे कहते हैं, यथे वेक्षु रसे क्लर्पता तेन व्याप्तेव शर्करा तथा विश्वम मयि क्लर्पतम मया व्याप्तम निरंतरम। जिस प्रकार गन्ने के रस से ही शक्कर बनी होती है, शक्कर गन्ने के रस से ही व्याप्त होती है, उसी प्रकार ये विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझसे ही व्याप्त है। अगर आपने ध्यान दिया हो, गौर किया हो, तो हम देख रहे हैं कि राजा जनक जो भी बात कह रहे हैं उनमें एक बात हमें बिल्कुल साझा दिखाई दे रही है सारे सूत्रों में, जिसे हम कहते हैं कॉमन दिखाई दे रही है। वो क्या? कि वो अपने और संसार के बीच में जो भेद है, जो द्वैत है, उसको कह रहे हैं वो नहीं है। वो कह रहे हैं संसार मैं ही हूं, मुझसे ही संसार व्याप्त है। पिछले जो सूत्र है उनमें भी आप देखेंगे तो आप यही पाएंगे। जैसे इस सूत्र में कह रहे हैं ना, कह रहे हैं गन्ने से ही शक्कर आई है, तो गन्ने से ही जिस प्रकार शक्कर व्याप्त होती है उसी प्रकार ये संसार भी मुझसे ही व्याप्त है। इससे पहले के सूत्र में उन्होंने धागे का और कपड़े का उदाहरण दिया था कि जैसे कपड़े अलग अलग दिखाई देते हैं किंतु उनके आधार में तो धागा ही होता है, उसी तरह ये संसार भले ही अलग अलग दिखाई दे रहा है लेकिन इनमें भेद नहीं है। संसार मुझसे भिन्न नहीं है। और उससे पहले वो पानी और लहर और बुलबुले, इन सब का उदाहरण देकर बता रहे हैं। अर्थात अगर आप देखें तो राजा जनक को आत्मज्ञान में, जिसे हम कह रहे हैं, उन्होंने क्या जाना है? उन्होंने इस द्वैत के मिथ्या भाव को जाना। ये जो द्वैत में हम लगातार जीते हैं कि मैं अलग हूं और संसार अलग है, ये जो द्वैत खड़ा कर रखा हमने बस अज्ञान के कारण ही, या कहो अहम ने स्वयं को बचाने के लिए संसार को और स्वयं को पृथक मान रखा है। इसी पृथकता को, इसके मिथ्यापन को राजा जनक देख पा रहे हैं और उसी का उद्घोष वो बार बार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संसार और तुम, संसार और मैं अलग नहीं है, संसार मुझसे पृथक नहीं है, मैं ही हूं जिससे समस्त संसार व्याप्त है। और संसार भर में जिन भी समस्याओं से मनुष्य या कोई भी परेशान है, उसका कारण क्या है? उसका कारण द्वैत ही तो है। उसका कारण है दूसरा, उसका कारण है पराया, उसका कारण है भेदभाव। चाहे हिंसा हो, शोषण हो, दो देशों में लड़ाई हो, जाति, धर्म, संप्रदाय और राष्ट्रीयता, चाहे रंग, रूप, लिंग, किसी के आधार पर भेदभाव हो, मनुष्य इंसान के आधार पर भेदभाव हो, चाहे कोई भी समस्या हो, उसके आधार में बैठा क्या है? उसके आधार में बैठा है अहम, उसके आधार में बैठा है द्वैत, कि मैं इस जगत से पृथक हूं। तो एक बार फिर जनक गन्ने का रस और शक्कर का उदाहरण देकर के हमें समझाते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि देखो हम कितने भ्रम में जी रहे हैं। तो पहले तो गन्ने को समझो। गन्ना माने क्या? शक्कर, रस, ये क्या है? शक्कर आपने देखी है ना, शक्कर के दाने होते हैं, ठीक? और हर दाने को क्या लगता है कि वो अलग है बाकी दानों से। बाकी दाने क्या है? संसार। और एक दाना क्या है जो कहता है कि मैं हूं, और ये बाकी दाने क्या है? पूरा संसार है, ठीक? इसी तरह दूसरे दाने को भी लगता है कि मैं हूं और ये बाकी का संसार है। सबको ये लगता है कि मैं हूं और संसार है। तो शक्कर के दाने होते हैं और हर दाना अपने को बाकी सारे दानों से भिन्न समझता है, ठीक? लेकिन इनका स्रोत क्या है? ये आए कहां से? ये सारे के सारे शक्कर के दाने आए तो गन्ने के रस से ही है ना। और सोचो, एक ही अगर गन्ना है तो एक ही गन्ने से जो रस निकलेगा, उस रस से मान लो, कम से कम मान लो 1000 दाने बने, ठीक? और सारे 1000 दाने तो स्वयं को अलग अलग जानेंगे, पर क्या ये अलग है? अगर ये सिर्फ गन्ना होता तो गन्ना अपने आप को बाकी गन्नों से अलग समझता कि मैं एक हूं, पर लेकिन उसी गन्ने से जो दाने निकले
वो अपने आप को अलग समझ रहे। अभी तक वो गन्ना अपने आप को बाकी गन्नों से अलग समझ रहा था, पर उस अकेले गन्ने से भी जो दाने निकले वो दाने भी अपने आप को अलग समझ रहे हैं। तो इस तरह अगर देखें तो सारे दाने अलग अलग हैं नहीं, बस अलग अलग स्वयं को मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खड़ी कर ली है, अपनी इंडिविजुअलिटी को वो पकड़ करके बैठ गए हैं, व्यक्तिगत पहचान को पकड़ कर बैठ गए हैं। अन्यथा एक ही गन्ने से निकले हुए सारे दाने स्वयं को अलग अलग कैसे कह सकते थे? जरा और पीछे जाएं तो रस से, एक गन्ने से जो रस आया उससे दाने निकले और वो दाने अपने आप को अलग अलग समझ रहे हैं। और पीछे जाओगे तो 10 गन्ने मान लो हैं, 10 के 10 गन्ने अलग अलग अपने आप को मान रहे हैं, पर उनमें कुछ भी ऐसा है क्या कि वो अलग हैं? नहीं है ना। चलो इसको थोड़ा ऐसे समझो। आज से कुछ साल पहले तक मैंने देखा था गन्ने की खेती कैसे होती है, करीब से ही। तो क्या करते हैं कि गन्ने को जमीन में गाड़ते हैं, माने उर्वरक जमीन है उपजाऊ, उसमें एक गन्ने को या तो टुकड़े करके गाड़ते हैं, डाल देते हैं ऐसे लंबा, जैसे जमीन पर पटक देते हैं ना, ऐसे नाली की तरह बना करके, या उसको पूरा लंबा का लंबा ही डाल देते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक गन्ना है पूरा लंबा, और गन्ने में तुमने देखी होगी गांठ होती है, ठीक, 7-7, 8-8, 5-5, 6-6 इंच की। हर गांठ के पास एक वो होता है जहां से अंकुर फूटता है, जहां से एक नया गन्ना निकलता है। तो गन्ना एक है, उस गन्ने में 10 से 12 मान लो गांठें हैं, और 10 से 12 गांठें हैं, तो उसको जब जमीन में गाड़ा जाएगा, जहां वो ऐसी जमीन जहां पर पैदा हो सके और पानी डालेंगे, तो उस एक ही गन्ने से 10 गन्ने खड़े हो जाएंगे। मान लो उसमें 10 गांठ है, तो उस एक से ही 10 गन्ने खड़े हो जाएंगे। जमीन के अंदर वो एक ही गन्ना है, लेकिन जमीन के ऊपर चूंकि 10 गांठ थी तो उनसे 10 अलग अलग गन्ने निकले, और उन 10 गन्ने आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? तू कौन है, तू कौन है? सब अपने आप को अलग अलग समझ रहे हैं। मैं अलग हूं, सामने वाला गन्ना अलग है। यह खेल चल रहा है। आधार स्रोत एक है, एक ही स्रोत से सब व्याप्त हैं, किंतु स्रोत से दूरी होने के कारण हम स्वयं को इस संसार से भिन्न जानते हैं। स्रोत से दूरी ही द्वैत का कारण है। जो स्रोत से दूर है, केंद्र से दूर है, जो अपने मूल से दूर है, अपने मूल के प्रति अनभिज्ञ है, अनजान है, जिसे अपने स्रोत का ज्ञान नहीं, अपने स्रोत का बोध नहीं, उसके लिए द्वैत होता है। वो स्वयं को और संसार को पृथक जानता है। अन्यथा तुम कहो कि दाने उस रस से अलग कैसे हैं? रस तो एक ही था, और जिस गन्ने से वो रस आया, वो सारे गन्ने अपने आप को अलग जानते हैं, पर वो सारे के सारे 10 के 10 गन्ने भी तो एक ही गन्ने से आए हैं। एक ही गन्ने को तो गाड़ा था। अगर वो जो गन्ना जिसे गाड़ा गया उससे पूछते तो वो अपने आप को कहता मैं तो एक हूं, बाकी गन्ने अलग हैं। पर वो जो अपने आप को अकेला गन्ना कह रहा था, उससे 10 गन्ने खड़े हुए, वो 10 अपने आप को अलग समझ रहे हैं। एक ही माता पिता से 10 बच्चे पैदा होते हैं और 10 के 10 अपने आप को अलग समझते हैं। एक ही मिट्टी से सब पैदा होते हैं और सब अपने को भिन्न समझते हैं। क्या ये अज्ञान नहीं है? क्या ये भेद मिथ्या नहीं है? और इसीलिए राजा जनक कहते हैं कि जिस प्रकार गन्ने के रस से ही शकर व्याप्त है, शकर के सारे दाने व्याप्त है, और उसको अगर और पीछे ले जाओ तो मैं कहूंगा जिस प्रकार एक ही गन्ने से सारे गन्ने व्याप्त हैं, उसी प्रकार मुझ आत्मा से ही ये समस्त संसार व्याप्त है। ये संसार मुझसे परे नहीं, मुझसे भिन्न नहीं, मुझसे पृथक नहीं। ये मेरे ही द्वारा खेल है, खेला गया खेल है, खेला जा रहा खेल है। ये संसार मैं ही संसार हूं, संसार से अलग मैं नहीं हूं। एक गन्ना ही 10 गन्ना बन गया है, 10 गन्ने ही रस बन गए हैं, और वो रस ही शकर बन गया है। वो एक ही है, वही अलग अलग रूप ले रहा है, अलग अलग रूप ले रहा है और कई सारे रूप ले रहा है। किंतु अलग अलग रूप लेने के कारण ही उसे ही ये भ्रम हो जाता है कि वो बाकी सबसे अलग है। अन्यथा अहम और आत्मा में कोई भेद नहीं है। अहम ही जब इस
अज्ञान को देख पाता है, अहम ही जब इस भ्रम को देख पाता है, तब वह आत्मा ही हो जाता है। इस द्वैत से मुक्त अहम ही आत्मा है, उसके अतिरिक्त और कोई आत्मा नहीं है। उसी आत्मा कुछ नहीं है। अहम जब द्वैत से मुक्त होता है, द्वैत को देख पाता है, द्वैत का साक्षी होता है, तब उसे आत्मा कहा जाता है। तो शक्कर का खेल क्या है वो तुम्हें समझ आ रहा? ये खेल है शक्कर का। अब तुम अपने आप पर आओ। यदि तुम स्वयं को शरीर भर भी मान रहे हो तो देखो कि ये शरीर कहाँ से आ रहा है। अब जितना बड़ा आज तुम्हारा शरीर है, जिसे तुम कहते हो कि ये शरीर में हूँ, ठीक, इसी को मानकर चलो, तो शरीर इतना बड़ा तो पहले था नहीं, जन्म से इतना बड़ा था नहीं। जितना बड़ा अभी ये है, इतना बड़ा कैसे बना? उस सब से जो तुमने खाया, जो तुमने पिया, जिसका तुमने भोग किया, चाहे मानसिक रूप से जो तुमने भोगा हो, कानों से सुना हो, आंखों से देखा हो, मुंह से जो खाया हो, उन्हीं सब से मन, बुद्धि, मस्तिष्क, इन सब का निर्माण हुआ है। और जो तुमने खाया, जिस पेड़ से लगा फल, सब्जी, अनाज तुमने खाया, वही सब दूसरे व्यक्ति ने भी खाया। तो एक शरीर तो क्या है? शरीर तो, अच्छा ये केला है, ये शरीर ही आम है, ये शरीर ही आटा है, ये शरीर ही गेहूं है, ये शरीर ही आलू, मटर, टमाटर, प्याज सब है। और सामने जो है वो भी तो ये सब है। और जहां से ये सब आए वो स्रोत भी एक ही है। और सबका सब कहां से उठा है? मिट्टी से उठा है। तो फिर तुम पृथक कैसे हुए, अलग कैसे हुए? और सीधे सीधे साफ कहें तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि सब कुछ जो है पंचभूत के अलावा और कुछ तो है नहीं। आत्मज्ञान कोई आसमानी चीज नहीं है। हमारे इस भ्रम को देख पाना कि संसार और जिसे कहता हूं मैं, ये दोनों पृथक नहीं है। जो स्वयं को अहम समझता है वो तभी तक अहम है जब तक वो संसार में और स्वयं में भेद देख रहा है। जब वो इस भेद से ऊपर उठ जाता है तब वह आत्मा होता है। तो अब करना क्या है तुम्हें? बात तुम्हें ये साफ और सीधी, साफ समझ आना चाहिए। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। तो जो दिखाई दे रहा है, जो तुम्हें अलग दिखाई दे रहा है, उसके पीछे जाओ, पीछे जाया करो उसके। देखो कि वे आया कहां से है, उसका स्रोत क्या है, और उस स्रोत से क्या क्या उठ रहा है। और अगर उस स्रोत से 10 चीजें उठ रही हैं तो फिर उन 10 चीजों में अंतर कैसे हो सकता है? क्योंकि उनका स्रोत तो एक ही है, अर्थात वो ऊपर ऊपर से अलग दिख रही हैं, मूल में एक ही है। चूंकि हम स्रोत को नहीं देखते इसलिए सब अलग अलग दिखाई पड़ता है। शक्कर के दाने भी स्वयं को अलग इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि उनका स्रोत एक ही है। ये अहम, ये मैं भाव, ये मेरापन का भाव, ये भी केवल तभी तक रह सकता है जब तक कि उसकी व्यक्तिगत सत्ता बची रहती है, जब तक कि वो स्वयं को इस विश्व से पृथक देख रहा है। केवल तभी तक अहम है, तभी तक मैं भाव है। और जब आप ये देख पाते हो तब आप अहम से मुक्त हो जाते हो, आप अनंत होते हो। अर्थात आप कुछ नहीं होते हो, कुछ नहीं हो जाना ही अनंत हो जाना है, आत्मस्थ हो जाना है। जब तक कुछ बने बैठे हो तब तक द्वैत रहेगा, दुख रहेगा, सुख रहेगा। तो आत्मा और संसार वैसे ही है जैसे गन्ना और गन्ने का रस और उससे व्याप्त शक्कर, जैसे एक गन्ना और उससे व्याप्त 10 गन्ने। बर्फ के टुकड़े देखे हैं तुमने? बर्फ के 10 टुकड़े होंगे और 10 के 10 अपने आप को अलग समझ रहे होंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो गलेंगे और वो पानी की तरह बहेंगे, पानी हो जाएंगे। अभी थोड़ी दूरी थी उनमें तो अपने आप को अलग समझ रहे थे, अब पानी बन गए हैं और दोनों एक में मिल गया है। कहां गई उनकी इंडिविजुअलिटी, कहां गई उनकी पृथकता? और मान लो 2 अलग अलग गिलास में पानी रखा है तो वो दोनों अपने आप को अलग समझ रहे हैं, तो थोड़ा और पीछे आओ। वही सब H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं।
तो जो अपने आप को अलग समझ रहा था उसकी पृथकता तो पीछे जाते जाते खत्म होती जाती है। पर वो जो बना बैठा अगर वहीं पर रह करके सामने वाले को भी देख पाए कि उसमें भी वही सब है जो मुझ में है, जहाँ से मैं उठाऊं वहीं से वो उठाए, तो सारा संघर्ष खत्म हो जाता है, सारे द्वंद्व, सारी उलझन खत्म हो जाती है। हम आत्म केंद्रित होकर इसीलिए जीते हैं क्योंकि हम स्वयं को पृथक जानते हैं। हर व्यक्ति सिर्फ अपना इसलिए सोचता है, सिर्फ अपने ही बारे में इसलिए परवाह करता है क्योंकि वो स्वयं को इस विश्व से पृथक मानता है। एक शहर है या कहो एक गांव है, उस गांव में एक व्यक्ति है जिसके पास अपार संपत्ति है, धन दौलत, ओ न जाने क्या क्या, कितना बड़ा महल है, ऐशो आराम सब कुछ उसको उपलब्ध है, सारी सुख सुविधाएं की चीजें हैं। और उसी गांव में सारे झोपड़े हैं, उनको किसी को पहनने को नहीं मिल रहा, किसी को खाने को नहीं मिल रहा। ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं को इस विश्व से पृथक मानता है। अन्यथा आप देख पाओ कि वह जो सामने है वो मुझसे पृथक नहीं, तो तुम उसका शोषण कैसे कर पाओगे? कैसे तुम उसके दुख को देखकर भी उसे जान नहीं पाओगे? कैसे तुम उसकी तरफ से मुंह फेर लोगे? कैसे उसे पराया कह दोगे? फिर वो दूसरा तुम्हारे लिए रह नहीं जाएगा। फिर तुम आत्म केंद्रित होकर के नहीं जी पाओगे। फिर तुम जिस स्रोत से जियोगे, जिस स्रोत से संचालित होते हो, वह स्रोत आत्मा होती है। फिर अहम बीच में नहीं आता, अहम होता ही नहीं फिर। पर चूंकि इस शरीर के कारण, वो दाने अपने दाने होने के कारण, दाने दाने में कुछ दूरी होने के कारण, गन्ने गन्ने में कुछ दूरी होने के कारण, हम इस शरीर रूपी हस्ती से एक पहचान जोड़ लेते हैं। इसको कोई पहचान, कोई नाम दे देते हैं। हर लहर अपने आप को एक पहचान दे देती है और हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। और चूंकि हम उससे खोने से डरते हैं जिसके प्रति हम आसक्त हैं, जिसे हमने पकड़ रखा है देह भाव के कारण, इसलिए हम जानते बूझते भी स्वयं को संसार से पृथक ही मानते हैं। अन्यथा तुम यदि संसार को स्वयं से पृथक ना जानो तो तुम चोरी कैसे कर पाओगे? तुम किसी की हत्या कैसे कर पाओगे? किसी का शोषण कैसे कर पाओगे? चूंकि तुम जानते हो कि जो दुख तुम्हें है वही दुख उसे है, जो तुम्हारा दुख वही उसका दुख, जो तुम्हारा बंधन वही उसका बंधन। पर हम इन सारे कुकृत्यों को जारी रखना चाहते हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं जानते बूझते भी इस सत्य से भागने का प्रयास करते रहते हैं कि संसार और मैं जो बने बैठा हूं वह पृथक नहीं है। हम स्टील को स्टील नहीं कहते, हम स्टील को कभी कटोरी कहते हैं, कभी गिलास कहते हैं, कभी थाली कहते हैं, कभी चम्मच कहते हैं। अन्यथा स्टील तो स्टील है। पर सब अपने आप को अलग जानते हैं। क्यों? क्योंकि कटोरी स्वयं को कटोरी मानती है, चम्मच स्वयं को चम्मच मानती है। तो स्रोत की तरफ लौटो। तुम ही संसार हो, तुमसे पृथक संसार नहीं। ये संसार तुमसे ही व्याप्त है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।